जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 में हरितालिका तीज का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन पूजन का क्या समय होगा, इस दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं संपूर्ण व्रत पूजा महत्व नियमों के बारे में। आप सभी माताओं बहनों को हरितालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान शिव माता पार्वती की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। हरितालिका तीज का व्रत जो कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन इस व्रत को धारण किया जाता है। इसे हरितालिका और हरतालिका तीज के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव माता पार्वती साथ में शिव परिवार का पूजन किया जाता है। यह व्रत भगवान शिव जी को माता पार्वती को अति प्रिय है। जो भी सौभाग्यवती स्त्रियां व्रत को धारण करती हैं तो उनका 7 जन्मों तक सौभाग्य अटल होता है तथा कुमारी कन्याओं को मन इच्छित वर की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में इस व्रत के लिए सधवा विधवा सभी को आज्ञा है। हरितालिका तीज का व्रत जो कि बड़ा ही कठिन माना जाता है। इस दिन रात्रि निर्जला रह करके व्रत को धारण किया जाता है और विशेष प्रकार से इस दिन जो कि हस्त नक्षत्र में पूजन करने का विशेष महत्व माना गया है। तो आइए जानते हैं हरितालिका तीज व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि प्रारंभ समय जो कि 5 सितंबर 2024 दिन गुरुवार दोपहर 12:23 और तृतीया तिथि की जो समाप्ति है वह 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को दोपहर 3:02 पे तृतीया तिथि की समाप्ति है। इस व्रत के लिए कहा गया है भाद्रस्य कजली कृष्णा शुक्लाचा हरितालिका। व्रत के अनुसार भाद्र शुक्ल तृतीया को हरितालिका का व्रत किया जाता है। इसमें मुहूर्त मात्र हो तो भी परा तिथि ग्राह्य की जाती है, क्योंकि द्वितीया पितामह की और चतुर्थी पुत्र की तिथि है। अतः द्वितीया का योग निषेध करके चतुर्थी योग को श्रेष्ठ माना गया है। इस कारण से जो भी हरितालिका तीज का व्रत धारण करने वाले हैं वो सभी 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को व्रत को धारण करेंगे। 6 सितंबर को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह समय सुबह 4:30 से सुबह 5:16 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:40 और सूर्यास्त शाम 6:11। तो इस दिन 6 सितंबर को हरितालिका तीज का व्रत भी धारण किया जा रहा है और इस दिन चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। चौठ चंद्र का व्रत किया जाएगा। बहुत से जगहों पर जिसे कि चौड़चन के नाम से जानते हैं तो इस दिन व्रत को किया जाएगा। और जो भी गणेश चतुर्थी का गणेश जन्मोत्सव का व्रत धारण करते हैं वो सभी 7 सितंबर को शनिवार के दिन मध्याह्न व्यापनी के अनुसार गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। इस दिन से आरंभ होकर के जो कि अनंत चतुर्दशी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी व्रत की समाप्ति होती है। तो मध्याह्न व्यापनी के अनुसार 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा और 6 सितंबर को चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। और इस दिन जो कि चंद्र दर्शन निषिद्ध माना गया है, इस दिन चंद्रमा का दर्शन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे झूठा कलंक का भागी बनना पड़ता है। अगर भूल चूक से चंद्रमा का दर्शन हो जाए तो भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए और श्यामंतक मणि का कथा श्रवण करना चाहिए। विशेष प्रकार से गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में जो कि आप दूसरे वीडियो में जान पाएंगे। इस व्रत में जो कि हस्त नक्षत्र का विशेष महत्व माना गया है और इस बार नक्षत्र जो कि हस्त नक्षत्र पड़ रहा है 6 सितंबर को जो कि सुबह 9:25 तक हस्त नक्षत्र होगा। उसके बाद चित्रा नक्षत्र शुरू है। पूजन के लिए विशेष प्रकार से सुबह के समय में जो मुहूर्त है वह समय सुबह 5:40 से सुबह 9:25 तक। इस विशेष मुहूर्त में आप भगवान शिव माता पार्वती का
गौरी गणेश का पूजन संपन्न करें। वैसे इस दिन जो कि दिन रात्रि ही पूजन किया जाता है और प्रदोष काल के समय में पूजन का भी महत्व माना गया है। तो प्रदोष काल पूजन का जो समय होता है वह समय सूर्यास्त के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक का समय प्रदोष काल का होता है। तो प्रदोष काल का जो समय होगा पूजन के लिए वह समय शाम 5:11 से शाम 7:11 तक होगा। तो जो कि यह विशेष मुहूर्त है, आप विशेष मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। और अन्य मुहूर्तों के अनुसार पूजा के लिए जो शुभ मुहूर्त है, यह समय चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार है, जो कि सुबह से ही चर, लाभ और अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 5:40 से सुबह 10:21 तक है। उसके बाद फिर शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 1:30 तक है। उसके बाद चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो कि शाम 4:37 से शाम 6:11 तक है। उसके बाद लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 9:03 से रात्रि 10:30 तक है। उसके बाद शुभ अमृत और चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 11:56 से रात्रि 4:14 तक है। तो विशेष प्रकार से शाम के समय में ही पूजन का कार्य संपन्न कर ले तो यह बड़ा ही पुण्यफलदायी होता है। एक तो आप सुबह के समय में हस्त नक्षत्र में पूजन संपन्न कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप चाहे तो शाम के प्रदोष काल के समय में पूजन को संपन्न कर सकते हैं। इस दिन 6 सितंबर को योग जो कि शुक्ल योग होगा रात्रि 10:15 तक। उसके बाद ब्रह्मा योग होगा। रवि योग भी बन रहा है जो कि सुबह 9:25 से अगले दिन सुबह 9:02 तक रवि योग होगा। तो सभी भक्तजन 6 सितंबर को हरितालिका तीज का व्रत धारण करेंगे और इन मुहूर्तों के अनुसार पूजन का कार्य संपन्न करेंगे। 6 सितंबर को अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:54 से दोपहर 12:44 तक है। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:25 से दोपहर 3:15 तक होगा। गोधूली मुहूर्त का समय शाम 6:36 से शाम 6:59 तक होगा। और 6 सितंबर को जो राहु काल का समय है वह समय सुबह 10:22 से सुबह 11:56 तक राहु काल का समय होगा। तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो आइए अब जानते हैं हरितालिका तीज के व्रत पूजन महत्व के बारे में। जो भी स्त्रियां इस व्रत को धारण करती हैं उन्हें चाहिए कि भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करे। उसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करे। इस दिन जो कि पूर्ण श्रृंगार करके दिन रात्रि निर्जला रह करके भगवान गणेश जी का, गौरी गणेश का पूजन करना चाहिए, शिव परिवार का पूजन करना चाहिए और फिर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। पूजन के लिए कदली के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनाए, उसमें रंग बिरंग के रेशमी कपड़ों से चंदवा लगा करके चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिपवाए। फिर शंख, भीरी, मृदंग आदि बजाते हुए सामूहिक रूप से स्त्रियां एकत्रित होकर के मंगलाचार करते हुए मंडप में माता पार्वती तथा भगवान शिव जी की प्रतिमा को स्थापित करें। इस दिन आप चाहें तो स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को स्थापित करते प्रतिमा को स्थापित करें या बालुकामयी या मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करके भगवान शिव तथा माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन सुगंधित फूल, गंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्रित कर पूजा करके जो कि रात्रि जागरण करनी चाहिए। सबसे पहले पूजन के लिए एक आसन लगाए। आसन पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठनी चाहिए। अपना शुद्धिकरण करके तिलक धारण करे। उसके बाद फिर एक दीप प्रज्वलित करके सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के शुभ या मांगलिक कार्यों में पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है।
तो पहले भगवान गणेश जी का और साथ में गौरी का पूजन करे, यानी कि गणेश अंबिका का पूजन करे और भगवान गणेश जी से अपने पूजन को निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण करने के लिए भगवान गणेश जी से प्रार्थना करे कि यह व्रत मेरा पूर्ण हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करे। गणेश अंबिका का पूजन करके कलश देवता का पूजन करना चाहिए। कलश को स्थापित करके कलश के नीचे जो कि सप्त धान्य रखे, उसके ऊपर कलश को स्थापित करके कलश पे जल रखे। कलश में सुपारी, पैसा, पंच पल्लव या आम का पल्लव डाल करके उसके ऊपर से एक पूर्ण पात्र रखे, उसके ऊपर से एक पानी वाला नारियल रखे और फिर कलश देवता का पूजन करके नवग्रह इंद्रादि 10 दिक्पाल देवताओं का पूजन करे। दिन में पूजन करते हैं तो सूर्यादि पंच देवता का पूजन करे, अगर रात्रि में पूजन करते हैं तो गणपत्यादि पंच देवता का पूजन करे। इसके बाद फिर शिव परिवार का पूजन करे, जैसे कि नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कीर्तमुख, कुबेर, कार्तिकेय, सर्प, इनका पूजन करे। उसके बाद फिर भगवान शिव जी का और माता पार्वती जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव जी का जो कि जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। भगवान शिव जी को सफेद वस्त्र चढ़ाएं, वस्त्र के बाद आचमनी के लिए जल चढ़ाएं। इसके बाद यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ अर्पित करे। इसके बाद फिर आचमनी के लिए जल चढ़ाएं और फिर अक्षत, चंदन, पुष्प भगवान शिव जी को अर्पित करे। इस दिन भगवान शिव जी को विशेष प्रकार से सफेद पुष्प चढ़ाएं या कमल का पुष्प मिल सके तो कमल का पुष्प अर्पित करे। मंदार की माला भगवान शिव जी को अति प्रिय होता है तो अर्पित करे। इसके बाद बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी पत्र चढ़ाएं। सुगंधित द्रव्य, इत्र आदि भगवान शिव जी को चढ़ाएं। फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य इस मौसम में मिलने वाले जो भी ऋतु फल आदि हो या दूध से बने हुए वस्तु हो वह भगवान शिव जी को अर्पित करनी चाहिए। नैवेद्य के बाद जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। इसके बाद फिर माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। माता पार्वती जी का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे। माता पार्वती को लाल वस्त्र चढ़ाएं, श्रृंगार की सभी वस्तुएं अर्पित करे, सिंदूर चढ़ाएं। फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करे। धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्यादि प्रसाद माता पार्वती को अर्पित करे। इस दिन बांस के टोकरी में समस्त श्रृंगार की वस्तुएं और फल आदि रख करके माता को अर्पित की जाती है। और अपने लिए कुछ वस्त्र रखना हो या श्रृंगार की वस्तुएं रखना हो तो उसे भी एक टोकरी में रखनी चाहिए। जो अपने लिए रखे हों वह अपने लिए रखे और जो दान के लिए रखे हों वो अगले दिन फिर दान करनी चाहिए। तो इस प्रकार से एक टोकरी में सभी प्रकार के श्रृंगार की वस्तुएं, फल आदि रख करके माता को अर्पित करे। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में माता को अर्पित करे। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद फिर हरितालिका तीज व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। भगवान शिव जी के स्तोत्र, शिव चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए और माता पार्वती से इस प्रकार से प्रार्थना करे कि हे शिवे, हे शिव रूपणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली हे देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शिवे आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी आपको नमस्कार है। हे जगत धात्री आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी आपको नमस्कार है। संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करो। जिस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है, हे पार्वती मुझे राज्य और सौभाग्य दो, मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार से जो कि माता पार्वती जी से प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार से कथा आरती करने के बाद आचार्य को दक्षिणा देनी चाहिए। उन्हें जो भी आपसे बन सके अन्न, वस्त्र, गौ, स्वर्ण आदि जो भी आपका सामर्थ्य हो उसके अनुसार ब्राह्मण को प्रदान करनी चाहिए। इस प्रकार करते हुए रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करे और अगले दिन जाकर के यानी कि चतुर्थी की सुबह नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके
पूजन और आरती कर ले। इसके बाद फिर जो भी दान की वस्तुएं हों, जो बांस की टोकरी में आपने रखा हो, अपने लिए जो सामग्री है वह निकाल करके उसके बाद ब्राह्मण को फिर प्रदान करनी चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से, कथा श्रवण करने से 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है तथा सुख सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्राणी के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं तथा सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। व्रत के दौरान व्रती को कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। इस दौरान व्रती को किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए या अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन व्रत को निर्जला रखा जाता है, यानी कि दिन और रात्रि में अन्न और जल दोनों का ही त्याग करके व्रत को रखना पड़ता है। जिन माताओं बहनों का स्वास्थ्य सही ना हो, रोगी हो, वृद्ध हो, तो आप फलाहार आदि ग्रहण करके व्रत को धारण करें और भगवान से क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।